हेलो एवरीवन। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे BHU 2018 का मैथ्स का पेपर। ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें बच्चों क्वेश्चन हमारे पास 25 क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमने दो स्लाइड में दो पार्ट में तैयार किया है। एक में 1 से 12 तक क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है, ठीक है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बोर्ड के बाद, बोर्ड एग्ज़ाम के जस्ट बाद हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और आप आकर के हमारा जो कोर्स है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों ये BHU 2018 का पेपर। और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा फंक्शन से लिया गया है, फंक्शन टॉपिक से लिया गया है। ये लिखा है fx इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 फॉर वॉट वैल्यू ऑफ अल्फा एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये अगर f ऑफ एफ एक्स, ये हमारे पास दिया है बच्चों f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये इतनी दे रखी है। तो x ये कह रहा है कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन आपकी वैलिड होगी, f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा। तो यहाँ पर हमको अल्फा का मान निकालना है। अल्फा के किस मान के लिए, अल्फा के किस मान के लिए f ऑफ एफ एक्स बराबर x है, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, इस एफ एक्स को हम लोग k मान लेते हैं। तो ये हो गया बच्चों एफ के इक्वल टू एक्स, एफ के इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास गिवन है एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो x के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, जरा देखिए, x के प्लेस पर यहाँ पर k गिवन है। तो अगर आपको एफ के निकालना तो क्या करना होगा, x को k से रिप्लेस कर देना होगा। तो अल्फा k अपॉन k प्लस वन, तो ये बना लेगा अल्फा k अपॉन k प्लस वन इक्वल टू एक्स, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा k इक्वल टू एक्स k प्लस वन, ठीक, इस तरीके से आ गया। अब ये k क्या था, k हमने लिया हुआ था ये वैल्यू, k मतलब fx, और fx हमारे पास क्या है बच्चों अल्फा x अपॉन एक्स प्लस वन। इसको यहाँ पर आप रिप्लेस कर दें, तो ये बनेगा अल्फा x यानी अल्फा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स, और ये बनेगा अल्फा x अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन। ये x से x हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए एलसीएम ले लेते हैं पहले, x प्लस वन इक्वल टू, इधर भी एलसीएम ले लें, x प्लस वन अल्फा एक्स प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन यहाँ से कैंसिल हो गया। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है, अल्फा की वैल्यू कितनी है जो इसको सेटिस्फाई करे, यस, हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस वन। अब इस रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई करा लें, तो यहाँ पर अगर अल्फा इक्वल टू वन पुट करते हैं तो बनेगा वन इक्वल टू एक्स प्लस वन, इक्वल नहीं आ रहा है। अल्फा इक्वल टू -1 अगर रख लें तो -1 का स्क्वायर 1, ये बनेगा -x प्लस वन, ये से कैंसिल हुआ, 1 इक्वल टू 1, ये बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बेटा हमारा फंक्शन से है, फंक्शन टॉपिक से है। ये लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ 2002 अपॉन एक्स इक्वल टू 3x, एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन वैल्यू ऑफ एफ 1001। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास गिवन है एफ एक्स प्लस 2f 2002 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू कितना 3x। अब यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, f1001 की। तो अगर आपको f1001 की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए मुझे fx निकालना होगा पहले। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास केवल एक सिंगल इक्वेशन है, ठीक है। एक में टर्म आपका दिया है fx और दूसरे में दिया है f 2002 अपॉन एक्स। तो यहाँ एक सिंगल इक्वेशन से मुझे fx को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सोचो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी इक्वेशन में बच्चों रिप्लेस कर दें x इक्वल टू 2002 अपॉन एक्स।
रिप्लेस x इक्वल टू 2002 डिवाइडेड बाई x, यानी x को हम किससे रिप्लेस कर दें, 2002 अपॉन x से। चलिए हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा f 2002 डिवाइडेड बाई x प्लस ट्वाइस f, और यहां पर अगर आपने 2002 अपॉन x रख दिया तो 2002 से ये कैंसिल हो गया, x ऊपर जाएगा तो ये बनेगा इस तरह से। यहां पर रिप्लेस करेंगे 2002 अपॉन x से, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये बनेगा 6006 डिवाइडेड बाई x, एक ये एक्सप्रेशन आ गया। आपका टारगेट ये है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। हमारा टारगेट ये है बेटा कि हम लोग fx को निकाल लें किसी भी तरह से। तो आप एक काम करें, इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हैं ये f 2002 अपॉन x, इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई है, तो यहां भी 2 का आप मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो ये बना लेगा ट्वाइस f 2002 डिवाइडेड बाई x प्लस 4fx इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 6006 डिवाइडेड बाई x, ऐसे हो गया ये। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इससे, है ना। फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन में 2f 2002 डिवाइडेड बाई x लिख लें, प्लस ये fx इसके नीचे लिख लें, fx के नीचे इक्वल टू कितना है 3x, यहां पर रिप्लेस कर दें और घटा दें। इसको अगर आप यहां से ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला टर्म आपका ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आपका ये क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा 3fx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6006 अपॉन x माइनस का 3x। अब आपको बच्चों वैल्यू किसकी चाहिए, f1001 की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर x को रिप्लेस कर दो आप 1001 से, ठीक है ना। चलिए रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां पर ये आ जाएगा थ्राइस f1001 इक्वल टू 1001 रिप्लेस करेंगे 2 इंटू 6006 डिवाइडेड बाई 1001 माइनस का 3003, ठीक है ना। 1001 रिप्लेस करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3003। यहां से ये आप इससे कैंसिल कर दीजिएगा, ये 6 टाइम, ये मिलेगा 3f1001 इक्वल टू कितना 12 माइनस 3003, घटा देंगे इसको, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 मिनट 3 से इसको डिवाइड कर दें तो ये बनेगा आपका f1001 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 1001, आंसर आ जाएगा -997। तो इसका आंसर हो गया बच्चों बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, -997, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। ये गिवन है हमारे पास कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स, देन साइन एक्स इज इक्वल टू, मतलब हमको यहाँ पर साइन एक्स का मान निकालना है, साइन एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग, कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस का टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स, ठीक। इसको पहले सिंप्लीफाई करें, तो यहां पर देखो आपके पास एक फार्मूला होता है, जैसे अगर आपके पास गिवन है बच्चों कॉट इनवर्स एक्स और मुझे इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो 10 इनवर्स क्या लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। इसके अलावा एक ये फार्मूला है आपके पास, अगर 10 इनवर्स a माइनस का 10 इनवर्स b ये लिखा है, तो ये फार्मूला बनता है बच्चों 10 इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, इसके इक्वल होता है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग यूज करते हैं इस फार्मूले का। तो ये कॉट इनवर्स गिवन है, कॉट इनवर्स रूट ऑफ कॉस अल्फा, तो इसको किस में चेंज करना है 10 इनवर्स में, तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे आप, कॉट इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 1/x, इस तरीके से। तो ये बनेगा 10 इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस का 10 इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स। चलिए अब ये हमारा फार्मूला जो है ना ये मैच कर रहा है बेटा 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स
बी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं हम लोग ये फार्मूला, तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस का अंडर रूट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो कॉस कॉस कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू x के इक्वल। एलसीएम ले लेंगे और tan इनवर्स को राइट में शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा बेटा tan x, और यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2, और नीचे कितना आ गया कॉस अल्फा। अब ये हमारे पास निकल चुका है tan x। अब tan x के साथ हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, यहाँ पे sin x की वैल्यू निकालनी, तो tan x से आप sin x की वैल्यू बना सकते हैं। ट्राइंगल बना लेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल बना लेंगे, और tan इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 माइनस कॉस अल्फा, बेस कितना है 2 रूट कॉस अल्फा। अब इससे अगर आप हाइपोटेनस निकालें तो हाइपोटेनस क्या आएगा, स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, बेस स्क्वायर 4 कॉस अल्फा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये मिल जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा के। तो चलिए अब यहां से अगर आप साइन एक्स बनाएंगे तो साइन एक्स की वैल्यू होती है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 1 प्लस कॉस अल्फा। अब 1 माइनस कॉस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे 1 प्लस कॉस अल्फा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट बिकम tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैट्रिसेस से है। ये लिखा हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस, मतलब हमारे पास इस तरीके की n मैट्रिसेस हैं और इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के बराबर है 1 3 7 8 0 1, इसके बराबर है। वैल्यू आपको यहां पर फाइंड करनी है n की, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है 1 1 0 1, एक ये मैट्रिक्स है, दूसरी है 1 2 0 1, नेक्स्ट हमारे पास है 1 3 0 1, नेक्स्ट हमारे पास है 1 n 0 1, इस तरह से ये गिवन है। अब यहां पर बच्चों ये आपके पास जो n मैट्रिक्स है इनका प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन वो अपना कितना है, इक्वल टू दिया है 1 378 और ये 0 1, इसके इक्वल दिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहां पर सबसे पहले क्या करें, पहली दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये रो इंटू कॉलम, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है रो इंटू कॉलम से, ठीक है। तो ये बनेगा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, तो ये सीधा सीधा 1 आ गया। इधर रो इंटू सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 ये 2 हुआ, 1 इंटू 1 1, तो ये 1 प्लस 2 हो गया, ठीक। फिर इधर से ये 0 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये 0 और ये 0 अगेन ये 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये बच्चों 0 और ये 1 इंटू 1 1 हो गया। तो दो का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये आया। बाकी ऐसे ही लिख लें डैश डैश 1 n 0 1 इक्वल टू कितना 1 378 0 1, ऐसे आएगा। अब इन दो मैट्रिक्स का अगर हम लोग फर्दर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये पैटर्न हमारे पास आएगा, देखो रो इंटू कॉलम, ये 0 ये 1 आएगा, ये मल्टीप्लाई करें रो इंटू कॉलम 1 इंटू 1 1 और ये इंटू 0 1 प्लस 2 इंटू 0, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। नेक्स्ट इसके साथ करेंगे तो ये हो गया 3 और ये इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस 2, नेक्स्ट ये इसके साथ करिएगा तो ये 0, नेक्स्ट ये इसके साथ करेंगे तो ये 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 1 n 0 1 इक्वल टू 1 378 0 1, ठीक, ऐसे ये आ गया। अब ये देखो जैसे आपने देखा कि अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये नंबर और ये 0, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, केवल ये वाली जो पोजीशन है ये चेंज हो रही है,
ठीक है, यहां पर 1 था, 2 का मल्टीप्लाई करते तो आपके पास 1 + 2 आता है। अगर हमने 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मिला 1 + 2 + 3, जबकि 1 0 1 इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर इसी तरह से अगर आप n मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर लोगे तो बच्चों यही टर्म आपका बढ़ता चला जाएगा, बाकी और किसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखें, ये हमारे पास बनेगा कितना 1 0 1 1 + 2 + 3 से लेकर के कहां तक गया, n तक जाएगा। इक्वल टू राइट में क्या है, राइट में यही है 1 378 और ये 0 1, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, 378। तो ये 1 + 2 + 3 + n, ये वैल्यू होती है सिग्मा n। ये वैल्यू क्या हो गई है, सिग्मा n। और सिग्मा n की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होता है, सिग्मा n की वैल्यू होती है बच्चों n + 1 / 2 इक्वल टू कितना, किसके इक्वल है, 378 के इक्वल है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n + 1 इक्वल टू 2 × 378। अब इसको हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा, जरा देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसका फैक्टर कर लें 378 का। तो 378 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा, 2 × 2 और 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 9 से 3 से कट कर दो, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, अगेन 3 से, 3 × 2 = 6, 1 और 3 × 7 = 21। तो हमारे पास ये बन गया 2 × 2 × 3, अगेन 3, अगेन 3 × 7। तो ये बन गया बच्चों 3 × 3 × 3 मिलकर के कितना हुआ, 27 और 7 और ये 4, ये हो गया 28। लेफ्ट साइड में क्या है, n + 1। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो कि 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है और राइट में भी ये 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है। तो ये n की वैल्यू किससे आ जाएगी, किसके इक्वल हो गई, 27। भाई ये आपके पास क्या है n और नेक्स्ट नंबर क्या है, पहले से एक ज्यादा n + 1, और इधर क्या है 27, नेक्स्ट नंबर क्या है, पहले से एक ज्यादा। तो यहां से देखो जो पैटर्न इधर है वही पैटर्न इधर है, तो आप यहां n की वैल्यू कंपेयर कर लोगे, दैट विल बी इक्वल टू 27। तो हमारा यहां पर आ जाएगा बेटा बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी अपना डिटर्मिनेंट से है बेटा। ये लिखा है इफ d इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट गिवन है, और फॉर एवरी एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि एक्स वाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देन d इज डिविजिबल बाई नाइदर x नॉर y, मतलब d ना तो मतलब ये कह रहा है x से विभाजित हो रहा है और ना ही ये y से विभाजित हो रहा है। अब इज डिविजिबल बाई बोथ x एंड y, मतलब ये जो d कैलकुलेट होगा ये x और y दोनों से विभाजित होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इज डिविजिबल बाई x बट नॉट डिविजिबल बाई y, x से तो विभाजित हो रहा है लेकिन y से विभाजित नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट लिखा है इज डिविजिबल बाई y बट नॉट डिविजिबल बाई x एंड y, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करें, एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करेंगे, देखो क्या आएगा, हमारे पास दिया है बच्चों d इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y, इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों जैसे ये है तो हमारे पास कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका यूज करके हम डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अप्लाई करते हैं, यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C2 टेंस टू C2 माइनस C3, मतलब C1 में C2 को घटा दो और C2 में C3 को घटा दो, इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट थोड़ा सा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो d इक्वल टू अब ये घटा देंगे 0, ये इसमें घटा दीजिएगा माइनस x, 1 से 1 घटेगा 0, 1 से 1 0, ये घटा दीजिएगा x और ये माइनस का y 1 1 1 प्लस y। अब लास्ट में क्या करना है, इसको एक्सपेंड। तो चलिए एक्सपेंड कर देंगे R1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये छोड़ा, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन माइनस 0 इक्वल टू क्या आया, एक्स वाई।
अब ये जो बच्चों हमारे पास d की वैल्यू आ रही है, ये अपना x से भी डिविजिबल है और y से भी डिविजिबल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज डिविजिबल बाई बोथ x एंड y। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा लिमिट से है। ये दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x होल टू पावर cosec x ये दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आपके पास एक फॉर्म होता है लिमिट का 1 प्लस एफ एक्स होल टू पावर gx लिमिट x टेंड्स टू a। अब a अगर पुट करते हैं हम लोग तो यहां पर बच्चों fa की वैल्यू हमारे पास आ रही होती है 0 और g यहां पर पुट करते हैं तो ga की वैल्यू आ रही होती है इन्फिनिटी। क्या आ रही होती है? इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये फॉर्म आता है, ये बच्चों फॉर्म आता है 1 की पावर इन्फिनिटी। क्या फॉर्म हो गया? 1 की पावर इन्फिनिटी। भाई ये वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गई बच्चों? 0 हो गई। ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? इन्फिनिटी में। तो फॉर्म क्या बन गया हमारा? 1 पावर इन्फिनिटी। तो 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आपके पास आ गया। और जब भी आपके पास 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है तो यहां पर ये वैल्यू आती है लिमिट e पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अप्लाई करते हैं। यहां पर अगर 0 आपने पुट किया तो ये वैल्यू 0 बन गई और cosec की वैल्यू हो जाती है बच्चों इन्फिनिटी। तो यहां पर भी फॉर्म क्या आ गया? फॉर्म हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी। अब इस फॉर्म को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए, ये अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x मल्टीप्लाई cosec x। आगे बढ़ गए, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x। अब ये बच्चों होता है x अपॉन साइन x की वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल। तो इसको आप 1 से रिप्लेस कर दीजिएगा, e पावर 1। मतलब हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम हमारे पास बेटा डेरिवेटिव से है, डिफरेंशिएशन से है। तो ये लिखा है 2 पावर x प्लस 2 पावर y इक्वल टू 2 पावर x प्लस वाई देन dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड करनी है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। तो ये बना है 2 पावर x प्लस 2 पावर y इक्वल टू 2 पावर x प्लस वाई। ठीक। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है बच्चों d बाई डी एक्स, अगर a की पावर x है तो ये बनेगा a की पावर x डिवाइड a की पावर x log a पावर x इंटू log a। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अगर आपने 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन किया तो d बाई डी एक्स, 2 की पावर x का किया तो 2 की पावर x, ये log 2 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग अप्लाई करें अपने इसमें क्वेश्चन में। तो इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ये बच्चों 2 की पावर x log 2 2 पावर y log 2। इसका करिएगा तो ये बनेगा 2 की पावर x प्लस वाई और x प्लस वाई का अगेन होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और साथ में आएगा log 2। ठीक है ना। इस तरह से आएगा। अब ये आप देख पा रहे हो कि बेटा log 2 दोनों साइड में आ रहा है। तो log 2 जब दोनों साइड में आ रहा है तो इसको हम कॉमन लेकर के यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। बनेगा क्या? 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक काम और करना है, जब ये y का फंक्शन है तो साथ में यहां पर dy अपॉन dx भी आएगा। dy अपॉन dx राइट में कितना मल्टीप्लाई कर लें? 2 की पावर x प्लस वाई प्लस 2 की पावर x प्लस वाई dy अपॉन dx, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है बच्चों? dy बाई dx का टर्म आप एक साथ कर लीजिए और बाकी को सेपरेट कर दीजिए। तो इसको उठा करके इधर से इधर ले जाएं और इस ये dy बाई dx का जो टर्म है इसको उठा के इधर से राइट में ले जाएं। तो इसको उठा के लेफ्ट में ले जाएंगे तो बनेगा 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर x प्लस वाई और ये जब राइट में जाएगा
टू की पावर एक्स प्लस वाई माइनस का टू की पावर वाई, और ये अपना कॉमन हो गया बच्चों dy बाई dx, ये कॉमन हो गया। अब और क्या हो सकता है, अब इस 2 की पावर x प्लस वाई इसको हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में ही दिया है 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास दिया है बच्चों 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y के इक्वल है, तो इसको आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे 2 की पावर x माइनस, इससे रिप्लेस करेंगे 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y, यहाँ से 2 की पावर y कॉमन, ये बचेगा 2 की पावर x माइनस 1 और साथ में बाहर आ गया dy बाई dx, यहां से 2 की पावर x कैंसिल आउट। अब क्या बचता है अपने पास, माइनस का 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर y, ठीक है, और यहां से माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो 1 माइनस 2 की पावर x dy बाई dx। अब ये भी टर्म आपका यहां से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये जब कैंसिल हो गया तो बनेगा क्या अपना dy बाई dx, तो dy बाई dx हो जाएगा, बचेगा 1 और ये डिवाइड में हुआ 1 माइनस 2 की पावर x। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों अच्छी तरह से समझते जाइए, इनको लिखते भी जाइए, ठीक है ना। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास दिया है ABC बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ABC बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ABC बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। IR का मतलब होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, ये किसको बिलोंग कर रहा है, अपरिमेय संख्या को बिलोंग कर रहा है, इरेशनल नंबर है। Then the quadratic equation 3ax square plus 2bx plus c equal to 0 है ना, इस प्रकार यदि a प्लस बी, ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि अगर हमारा ABC रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है और साथ में a प्लस बी प्लस सी बच्चों 0 के बराबर है, तो ये द्विघात समीकरण 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 का, है ना, कम से कम एक मूल 0 और 1 के बीच में है ना, एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन 0 एंड 1। इसी तरह से दूसरे में दिया है एक मूल 2 3 के बीच में, दूसरा -2 -1 के बीच में है। नेक्स्ट दे रखा है कि इमेजिनरी रूट है, नेक्स्ट बोल रहा है एक मूल वास्तविक तथा एक अधिकल्पित है। चलिए देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारा क्या है, ये आपका रोलिस थ्योरम से बिलोंग करता है। तो जैसे हमारे पास गिवन है बच्चों a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में पूछ रहा है 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 के बारे में पूछ रहा है। तो ये वास्तव में ये हमारे पास होता है डेरिवेटिव 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं इसमें हर एक क्वेश्चन में, और अभी हम लोग जब नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट वीडियोस बनाएंगे ना, तो उसमें हम इस चीज को डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा होता है f'(x). अब इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर लें तो ये बच्चों fx इक्वल टू हो जाएगा 3ax क्यूब अपॉन 3 प्लस 2bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx, 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर देखना है, ये है, ये कह रहा है एटलीस्ट 1 रूट बिलोंग टू 0,1, मतलब कम से कम एक मूल 0 और 1 के बीच में है। तो चलिए हम लोग यहां पर रख के देखते हैं, अगर हमने 0 यहां पे पुट कर दिया, 0 रख दिया, तो ये क्या मिलेगा बच्चों, ये 0 हो गया, यहां पर x है तो ये भी 0 हो गया, ये x है यहां पर भी 0, रिजल्ट क्या आया अपने पास, 0 के इक्वल आ गया, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर 1 को पुट कर दें, 1 रख दें, तो ये आपका बनेगा 1 का क्यूब यानी 1, बचेगा कितना a, यहां 1 स्क्वायर 1 इंटू b हो गया प्लस c, a प्लस बी प्लस सी। अब ये a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 0। तो आपने देखा कि f0 की वैल्यू भी 0 आ रही है, f1 की वैल्यू भी 0 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका कम से कम एक मूल 0 और 1 के बीच में होगा, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा ये इंटीग्रेशन से है, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
BHU 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन हम BHU 2018 के डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। dx अपॉन एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, क्या आपको कोई फॉर्म समझ में आ रही है इसमें? ठीक है, ये लिखा हुआ है dx अपॉन एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1, इसको t ले लीजिए। अगर आप इसको t ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा nx। एक काम करो, इसको इतना ही t ले लो, x की पावर n को ही t ले लो, इसको भी ले सकते हैं। तो ये बनेगा nx की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt, यानी x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू 1 अपॉन n dt आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपने x की पावर n को यहाँ पर t माना हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करने के लिए dx के साथ में क्या होना चाहिए? x की पावर n प्लस 1 होना चाहिए, ठीक, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो एक काम करिए, आप इसमें x की पावर n माइनस 1 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो x की पावर n माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई, और जब इसी का मल्टीप्लाई x के साथ आप करिएगा तो ये कितना बना लेगा? x की पावर n, और ये क्या है? x की पावर n प्लस 1। अब जरा देखो ये वैल्यू किसके इक्वल है? तो ये वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन n इंटू dt के बराबर है, ठीक है ना। तो ये आप क्या कर लोगे बच्चों? इसको लिख लोगे 1 बाई n dt। नीचे x की पावर n किसके इक्वल हुआ? t के इक्वल, तो ये आपका t हुआ और ये हो गया t प्लस 1। अब ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया है। तो यहां पर हम लोग कर लेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे बच्चों, तो ये बनेगा 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 dt, ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। अब ये बनेगा 1 अपॉन n, और इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ये log t माइनस कितना हुआ? log t प्लस 1, ठीक, इस तरह से। और ये प्रॉपर्टी होती है, इसको लिख सकते हैं हम लोग log t अपॉन t प्लस 1, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर कहीं पे लिखा हो log m माइनस log n, तो ये आप लिख सकते हो बेटा log m अपॉन n। क्या लिख सकते हैं हम लोग? log m अपॉन n, ठीक है। तो अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 अपॉन n log, ये बनेगा x की पावर n, x की पावर n प्लस 1, और लास्ट में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। 1 बाई n log x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 प्लस c, ए ऑप्शन बच्चों हमारा मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन बेटा हमारा इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट से है, लेकिन ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का है, निश्चित समाकलन का दिया हुआ है। आप देखो यहां पर आपके पास लिमिट दे रखी है, ठीक है ना। तो लिमिट मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे? तो देखिए ये हमारे पास है 1/3 1, ये लिमिट गिवन है बच्चों। एक काम कर ले, यहां से x की पावर 3 को आप कॉमन निकाल लीजिए। x की पावर 3, यहां पर क्या लिखा है? होल पावर 1/3 है, और अंदर x की पावर 3, अगर आप x की पावर 3 कॉमन लीजिएगा, x की पावर 3 कॉमन लीजिएगा तो साथ में इसकी पावर भी आएगी, तो ये से कैंसिल आउट, बचेगा कितना? x। अगर आप अंदर से x की पावर 3 कॉमन लीजिएगा तो बाहर कितना निकलेगा हमारे पास? x के बराबर निकलेगा। तो चलिए यहां पे हमारा आ गया बाहर बच्चों x। अब ये बचा x की पावर 3 मैंने कॉमन लिया, तो आपको x की पावर 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो बचेगा कितना? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू पावर 1/3। नीचे कितना है बच्चों? x की पावर 4 dx, ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब ये x इससे कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहां x की पावर 4 है और ये x है, तो जब आप एक x कैंसिल करिएगा तो 4 माइनस 1 कितना बचेगा? 3। तो ये 1 नीचे आ गया आपका 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू पावर 1/3 dx, इतना आ जाएगा। भाई यहां पर हमारे पास x की पावर 4 है और ये x है, तो x से जब आप इसको कैंसिल करिएगा तो 4 माइनस 1 दैट बिकम x की पावर 3, इस तरह से आएगा। अब इस वाले टर्म को, ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1/x स्क्वायर माइनस 1, इसको आप t लेट कर लीजिए, तो यहां पर कितना आएगा?
1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको आप टी लेट कर लो, या ज़्यादा बेटर होगा आप इसको टी क्यूब ले लो, टी क्यूब ले लो, ये ज़्यादा बेटर है। तो टी क्यूब अगर आपने ले लिया और इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन बनेगा -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, 1 का 0 होता है, 3t स्क्वायर डी टी। अब ये 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, अब ये राइट में चला जाएगा, माइनस का 3/2 टी स्क्वायर डी टी, इससे रिप्लेस हो गया। अब यहां से 1/x क्यूब और ये dx, ये दोनों मिलकर के रिप्लेस हो जाएंगे, क्या बनाएगा -3/2। ठीक है, अभी लिमिट हम लोग इसमें चेंज करके देखेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, टी क्यूब, ये बनेगा टी क्यूब, पावर कितनी 1/3, और क्या आएगा -3/2 टी स्क्वायर डी टी। चलिए अब आप इसमें लिमिट चेंज करिए, तो लिमिट में आप रखो जरा 1/3 रख के देखो। तो अगर हमारे पास ये है x इक्वल टू 1/3, तो 1/3 रखिएगा, तो 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9, 9 ऊपर चला गया, तो 9 - 1 कितना हुआ 8, तो 8 इक्वल टू कितना हुआ टी क्यूब, मतलब क्या हुआ t इक्वल टू 2 के इक्वल, तो यहां पर t इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है 1 अगर आप रखिएगा तो 1 अपॉन 1 कितना होता है बच्चों 1, 1 - 1 0, तो t की वैल्यू आपकी आ गई 0। तो if x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा 0 इस तरह से। अब यहां पर ये देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, अब ये क्या बचा -3/2 इंटीग्रेशन 2 से 0 टी स्क्वायर एंड ये t, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा टी क्यूब डी टी। इसको फर्दर इंटीग्रेट करें तो -3/2 इंटीग्रेट करिए, टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों टी की पावर 4/4, लिमिट कितनी है 2 से 0, -3/2 लिमिट पुट कर दो 0, -2 रखिएगा तो 2 यानी 16/4, 16/4 मतलब 4 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो -3 × -2 रिजल्ट क्या आया 6, तो यहां पर बच्चों हमारे पास आ गया ए ऑप्शन 6, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास ये लिखा है अवकल समीकरण दे रखा है, तो इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। x log x दिया है आपका dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू कितना है 2 log x, 2 log x क्या निकालना है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, समाकलन गुणांक इसका क्या होगा। ठीक, तो क्या होता है समाकलन गुणांक, थोड़ा सा आप समझेंगे इसको। हमारे पास ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसी है बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है बच्चों dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, ये फॉर्म होता है हमारे पास। ठीक है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के बराबर होता है। p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, दीज टू आर फंक्शन ऑफ x, ये हमारे बच्चों x के फंक्शन है, किसके फंक्शन है x के फंक्शन है। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, समाकलन गुणांक क्या है, तो यहां पर जो बनता है समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर आता है p dx, e की पावर क्या आता है बेटा p dx, e की पावर ये पावर में लगा हुआ है e पावर इंटीग्रेशन p dx इस तरह से आएगा। ठीक, यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है। चलिए देखते हैं, इसके लिए हमारी जो इक्वेशन है उसका फॉर्म ये होना चाहिए dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप इसको क्या करो कन्वर्ट कर लो। ठीक, तो चलिए कन्वर्ट कर लें इसको, तो ये क्या आएगा बच्चों dy अपॉन dx। अब ये x log x दिया हुआ है तो इससे आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन क्या आया x log x इंटू y इक्वल टू 2 log x डिवाइडेड बाई x log x, ये log x से log x कैंसिल हुआ। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है
ये वैल्यू अपनी p का काम करेगी, है ना। ये वैल्यू क्या है बच्चों, p, कंपेयर कर लो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है ना, एग्री करते हैं बिल्कुल। तो ये p की वैल्यू हमारे पास बच्चों है 1/x log x, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो अब यहां पर अगर आप बनाओगे बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर बनेगा p dx। क्या बनेगा, e पावर p dx। चलिए p की वैल्यू पुट करते हैं, e की पावर p कितना है 1/x log x। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करें हम, इसमें log x को कुछ लेट कर लें। तो लेट कर लीजिए आप, log x इक्वल टू t। तो log x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/x dx इक्वल टू dt। अब ये जो 1/x dx है, ये 1/x dx किससे रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस हो जाएगा आपका dt से रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस होगा बेटा, dt से रिप्लेस होगा। बचेगा क्या, 1/t dt। भाई log x तो आपका t बन गया, और 1/x dx किससे रिप्लेस कर दिया हमने, dt से। तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है, ये होता है कितना, 1/t का हो गया बेटा, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो गया। क्या हो गया बच्चों, log t। और ये बात आपको पता है, सबको पता है, सभी जानते हैं, e पावर log t अगर लिखा हुआ है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सीधा सीधा t। और व्हाट इज t, t है क्या, t हमारे पास है बच्चों log x। t क्या है, log x। तो यही log x ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और c हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा वेक्टर से दिया हुआ है, वेक्टर से है ये लिखा हुआ है a वेक्टर इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, b वेक्टर इक्वल टू i माइनस जे प्लस टू के, c xi प्लस x माइनस टू जे माइनस के, एंड c वेक्टर लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि c a और b के प्लेन पर है ना। c उसी प्लेन पर लाई कर रहा है जिस प्लेन पर a और b है। इसका मतलब क्या हो गया कि a b c तीनों वेक्टर कैसे हो गए, एक समतली हो गए। कैसे हो गए, एक समतली हो गए। तो अब आपको यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। तो कभी भी अगर हमारे पास इस तरह से वेक्टर दिए हैं और ये एक समतली हैं, कोप्लेनर हैं, तो कोप्लेनर के लिए सीधा सीधा हम लोग इसमें डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या कर देते हैं बच्चों, 0 के बराबर। ठीक, तो कैसे बनाएंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट यहां पर बनेगा, इसका निकाल लो कोफिशिएंट कितना आएगा, ए वेक्टर का 1 1 1, आई जे के का कोफिशिएंट लेना है। किसका लेना है, आई जे के का। तो i के साथ 1, j के साथ 1, k के साथ 1, तो कितना आया बच्चों, ये 1 1 1 आ गया। b वेक्टर से बना लो, यही 1 -1 2 1 -1 2। c से बना लो, c से x, ये x नेक्स्ट कितना है, x -2, नेक्स्ट कितना है -1, ठीक है ना, -1 आ गया। एक बार और टैली कर लें, यहां a वेक्टर के साथ है 1 1 1, वो यहां पे आ गया है, और b वेक्टर के साथ में 1 -1 2 1 -1 2, c के साथ में है x -2 -1, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट बनाइएगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, काफी आसान है डिटर्मिनेंट बनाना। खोल दीजिए इसको, प्लस माइनस प्लस, इसको डायरेक्ट आप एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, या फिर एक काम करो, इसमें आप प्रॉपर्टी लगा करके थोड़ा सा इसको सॉर्ट कर सकते हो आप। तो चलो थोड़ा सा सॉर्ट कर ले इसमें। तो c1 टेंस टू c1 माइनस c2 अप्लाई कर दें, c2 टेंस टू c2 माइनस c3 अप्लाई कर दें। तो इसमें 1 से 1 घटाइएगा 0, 1 से -1 घटाइएगा 2, इसमें से ये घटाइएगा 2, x कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट c2 से c3 घटा दीजिए, 1 -1 अगेन 0, -1 से 2 घटाइएगा -3, -1 घटाइएगा x -1 बचेगा, ये -2 + 1 दैट इज -1 बचेगा। क्या इधर 1 2 -1 इक्वल टू 0। अब 2 0 0 हमारे पास आ चुके हैं। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर लेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे R1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये मिलेगा बच्चों 1, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, ये बनेगा 2x माइनस का 2, और फिर इधर से मल्टीप्लाई, तो -6 हुआ ना, ये बना लेगा +6 इक्वल टू कितना 0। तो ये हो गया 2x प्लस का 4,
इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -2। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है डी ऑप्शन, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने इसका BS 2018 का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।